नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 4 फरवरी रविवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा के संबलपुर में 68,000 करोड़ रुपए की 18 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। उन्होंने जनता से कहा कि आपका ये बेटा दिल्ली में बैठा है, इसलिए राज्य के विकास के लिए पैसे की कोई कमी नहीं है। पीएम मोदी ने इस दौरान लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न मिलने पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि ये सम्मान इस बात का प्रतीक है कि राष्ट्र की सेवा में अपना जीवन खपाने वालों को राष्ट्र कभी नहीं भूलता है। उन्होंने आगे कहा कि मेरा सौभाग्य रहा कि आडवाणी जी का मार्गदर्शन मुझे निरंतर मिलता रहा। ओडिशा में पीएम ने पुरी सोनेपुर पुरी साप्ताहिक एक्सप्रेस को भी हरी झंडी दिखाई। साथ ही झारसुगुड़ा प्रधान डाकघर हेरिटेज बिल्डिंग को राष्ट्र को समर्पित किया। प्रोग्राम में सीएम नवीन पटनायक, राज्यपाल रघुबर दास और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान मौजूद रहे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शनिवार को दिल्ली के रामलीला मैदान में न्याय संकल्प सम्मेलन के तहत पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। लोकसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड और ओडिशा के बाद ये उनका तीसरा कार्यकर्ता सम्मेलन है। खड़गे ने कहा, पिछले 21 दिन से भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही है। राहुल गांधी जी इस यात्रा में न्याय के 5 स्तंभ लेकर निकले हैं। वे जनता के हक के लिए लड़ रहे हैं। हर कांग्रेसी कार्यकर्ता में जोश आना चाहिए कि ये लड़ाई किसी एक के लिए नहीं, बल्कि संविधान की रक्षा के लिए है। अगर आप इस लड़ाई में कांग्रेस का साथ नहीं देंगे तो मोदी के गुलाम हो जाएंगे। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम ने शनिवार 3 फरवरी को करीब 5 घंटे तक सीएम अरविंद केजरीवाल के आवास पर इंतजार करने के बाद नोटिस दिया। क्राइम ब्रांच ने आप विधायकों की खरीद फरोख्त से जुड़े मामले में केजरीवाल से 3 दिन में जवाब मांगा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक टीम आज 4 फरवरी को मंत्री आतिशी को नोटिस देने जाएगी। दिल्ली सीएमओ सूत्रों ने बताया कि केजरीवाल आवास पर नहीं थे। उनकी गैर मौजूदगी में सीएमओ नोटिस लेने के लिए तैयार थे, लेकिन क्राइम ब्रांच के अधिकारी उन्हें रिसीविंग नहीं दे रहे थे। इसे लेकर दोपहर क्राइम ब्रांच और सीएमओ के अफसरों के बीच लंबे समय तक बहस होती रही। शहरी इलाकों की पार्टी समझी जाने वाली भाजपा अब ग्रामीण इलाकों में अपना जनाधार मजबूत करेगी। लोकसभा चुनाव में इसे अमल करने जा रही है। बीजेपी ग्रामीण इलाकों पर फोकस करते हुए कल से देश भर में चलो गांव की ओर अभियान शुरू कर रही है। वहीं राजस्थान में यह अभियान 9 से 11 फरवरी तक चलेगा। इसके तहत राज्य के मुख्यमंत्री भजनलाल, मंत्री, विधायक तथा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी सहित पूरी बीजेपी गांव में रात्रि विश्राम करेगी। बीजेपी नेता कार्यकर्ता गांव-गांव, ढाणी-ढाणी पहुंचकर जनता से सीधा संवाद करेंगे। पंजाब के गवर्नर और चंडीगढ़ के प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित ने अपने पद से शनिवार 3 फरवरी को इस्तीफा दे दिया। बीएल पुरोहित ने अपना इस्तीफा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भेज दिया। उन्होंने इस्तीफे की वजह निजी कारण बताए हैं। बनवारी लाल पुरोहित एक दिन पहले ही 2 फरवरी को दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिले थे। भाजपा से लंबे समय से जुड़े रहे पुरोहित को 21 अगस्त 2021 को पंजाब का गवर्नर नियुक्त किया गया था। उन्होंने 1 सितंबर 2021 को अपना पद संभाला। वो 2 साल 5 महीने 2 दिन पंजाब के राज्यपाल रहे। राजस्थान के 7 मंत्री और नेता प्रतिपक्ष को जयपुर में आवास आवंटित किए गए हैं। इसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं। जानकारी के मुताबिक मंत्री मदन दिलावर, बाबूलाल खराड़ी, सुरेश रावत, विजय सिंह चौधरी, हेमंत मीणा, कन्हैयालाल चौधरी और झापर सिंह खर्रा को आवास आवंटित किए गए हैं। इसके अलावा नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली को भी बंगला अलॉट किया गया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शनिवार को घोषणा की कि उनकी सरकार 21 फरवरी तक राज्य के 21 लाख अवैतनिक मनरेगा श्रमिकों के बैंक खातों में पैसा ट्रांसफर कर देगी। बनर्जी ने शुक्रवार को कोलकाता में बी आर अम्बेडकर की प्रतिमा के सामने 48 घंटे का धरना शुरू किया है। वे केंद्र से विभिन्न सामाजिक कल्याण योजनाओं के लिए बकाया राशि जारी करने की मांग कर रही हैं। ममता बोली, हम बीजेपी से भीख नहीं मांग रहे हैं। राजस्थान के ऊर्जा राज्य मंत्री हीरालाल नागर ने कहा कि राजस्थान में सौर ऊर्जा के क्षेत्र में असीम संभावनाएं हैं। राज्य सरकार का प्रयास है कि राजस्थान को सौर ऊर्जा उपकरणों के निर्माण के क्षेत्र में हब के रूप में विकसित किया जाए। इस दिशा में उद्यमियों तथा निवेशकों को आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने में सरकार कोई कमी नहीं रखेगी। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया ने शनिवार को मुख्यमंत्री निवास पर मुलाकात की। इस अवसर पर दोनों ने प्रदेश को स्वास्थ्य सूचकांकों में अग्रणी बनाने की दृष्टि से चिकित्सा व्यवस्था और स्वास्थ्य ढांचे को और अधिक सुदृढ़ बनाने पर चर्चा की। इस दौरान आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत प्रदेश में सैचुरेशन 100% करने के बारे में भी विस्तार से चर्चा की।
राजस्थान में भाजपा की सत्ता में आने के बाद धीरे धीरे प्रशासनिक महकमे में फेरबदल हो रहा है। हालांकि तबादले की गति मध्यम है और हौले हौले आ रही स्थानांतरण सूचियों ने आला प्रशासनिक अधिकारियों को बेचैन कर रहा है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के साथ अब भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों की भी तबादला सूची जारी होने लगी है। जोधपुर जिले में पूर्व में ही जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल का स्थानांतरण होने पर आईएएस अधिकारी श्रीनिधि बीटी को लगाया जा चुका है। इसी तरह अतिरिक्त जिला कलेक्टर और कुछ एसडीएम को भी बदले जा चुके हैं। पाली रेंज आईजी के पद पर हाल ही में नियुक्त हुए आईपीएस ओम प्रकाश शनिवार को सिरोही जिले के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने जिले के तमाम पुलिस अधिकारियों से संबंधित थानों में दर्ज मामलों के बारे में जानकारी ली। आईजी ओम प्रकाश सीधे सिरोही एसपी कार्यालय पहुंचे। वहां जिले के पुलिस अधिकारियों के साथ बैठकर विस्तृत चर्चा की। आईजी ओम प्रकाश ने जिले की कानून व्यवस्था को बेहतर ढंग से बनाए रखने और संगठित अपराधों पर नकेल कसने के कड़े निर्देश भी दिए। जोधपुर में कई इलाकों में मंगलवार को पानी सप्लाई नहीं होगा। अगले दिन बुधवार को पानी सप्लाई की जाएगी। गर्मियों में पेयजल किल्लत की समस्या से बचने के लिए ये फैसला लिया गया है। अब महीने में 2 से 3 बार शटडाउन किया जाएगा। पिछले महीने 9 और 27 जनवरी तक शटडाउन लिया गया था। दरअसल गर्मियों में इंदिरा गांधी नहर में क्लोजर लिया जाना है। 6 फरवरी को जोधपुर शहर के सभी फिल्टर हाउस से संबंधित क्षेत्रों में जलापूर्ति बंद रहेगी। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत दौसा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश प्रेमलता सैनी ने शनिवार को विशिष्ट केंद्रीय कारागृह शालावास जिला कारागृह दौसा एवं उप कारागृह बांदीकुई का विजिट किया। सचिव ने बताया कि नालसा द्वारा कारागृहों में निरुद्ध ऐसे बंदी जो अपराध के समय में नाबालिग थे, जो विधिक सहायता प्रदान करने के लिए रिस्टोरिंग द यूथ, आइडेंटिफाइंग जुवेनाइल इन प्रिजन एंड रेंडरिंग लीगल असिस्टेंट अभियान चलाया जा रहा है। संसद परिसर में गांधी प्रतिमा के सामने 8 फरवरी को डीएमके सांसद विरोध प्रदर्शन करेंगे। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने बजट को खाली बजट बताया। उन्होंने कहा कि अंतरिम बजट 2024-25 में तमिलनाडु की उपेक्षा हुई है। राज्य को उचित बजट न देकर केंद्र सरकार ने पक्षपात किया है। सीएम ने कहा कि ये मामला वो संसद में भी उठाएंगे। राजस्थान सरकार की ओर से रणथंभौर में महाराष्ट्र और उत्तराखंड से बाघ लाने की कवायद की जा रही है। इस संबंध में सरकारी स्तर पर व नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की ओर से अनुमति भी दे दी गई है। ऐसे में अब जल्द ही इस दिशा में काम शुरू किया जाएगा। गौरतलब है कि यूं तो राजस्थान देश का ऐसा नवा राज्य बन चुका है जिनमें 100 से अधिक बाघ बाघिन विचरण कर रहे हैं, लेकिन अभी प्रदेश के बाघों में इनब्रीडिंग की एक बड़ी समस्या है। तो फिलहाल खास खबरों में इतना ही। ताजा खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए एसबीटी न्यूज। धन्यवाद।